सौर में संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर आप यह जो होते हैं सौर मंडल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको कंप्लीट निचोड़ वीडियो आपको यह जो होते हैं सौर मंडल पे होने वाला है। इस वीडियो में बता दें फ्रेंड्स, आपको 60 प्रश्न होते हैं सौर मंडल से संबंधित प्रश्न हैं। और जितने भी प्रश्न हैं जो होते हैं फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं 2 या 4 बार हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस 60 प्रश्न को अगर देख ले रहे हैं तो आपका जो सौर मंडल टॉपिक है कंप्लीट आपका हो जाने वाला है। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे, वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि जो होते हैं कोई भी प्रश्न आपसे छूट न जाए। ठीक है, क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर प्रश्न के सामने मैं ये भी लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, वो किस परीक्षा में और किस वर्ष पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी प्रश्न को इनकार नहीं कह सकते कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं। देख लीजिए, स्वयं देख लीजिए, जितने भी प्रश्न है प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बस आप शिद्दत के साथ पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा भरा कमेंट जरूर बताइए, लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह होता है फ्रेंड्स वह बृहस्पति होता है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, सबसे अगर पूरे सौर मंडल की बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो होते हैं हमारा जो होते हैं बृहस्पति होता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि जो होते हैं बृहस्पति कहाँ होता है, सब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले जो होते हैं बुध होता है, फिर इसके बाद शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है, फिर मंगल होता है, मंगल और फिर बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है, अरुण होता है, वरुण इसी प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो 4 जो ग्रह होते हैं फ्रेंड्स वह आंतरिक ग्रह होते हैं, जो बाहर के जो 4 ग्रह होते हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, होते हैं आगे से जो होते हैं जो ये ग्रह दूसरा बुध के बाद शुक्र आता है ना, शुक्र ग्रह और अरुण के बाद जो होता है वरुण आता है, अरुण ग्रह, ये दोनों जो होते हैं इसका दिशा जो होते हैं विपरीत होता है घूमने का। ठीक है, ये सब जो होते हैं ग्रह जो होते हैं सेम दिशा में घूमते हैं, लेकिन इसका जो दिशा होता है विपरीत होता है। ठीक है, बस इतना चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद तो आपको पूरे प्रश्न जो होते हैं हूबहू आपको प्रश्न करा देंगे, जिससे कि आप कोई भी प्रश्न गलत आपका नहीं होगा परीक्षा में। ठीक है, तो आप वीडियो की शिद्दत के साथ बस देखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऊर्जा का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है किसका, सौर मंडल का। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो होते हैं सूर्य का सबसे ऊर्जा का स्रोत जो होता है फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है, लेकिन किस पदार्थ, तो हीलियम होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन प्लस हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम होता है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम है कितना परसेंट है, लगभग जो होते हैं 90% जो होते हैं ये जो होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन के द्वारा जो होते हैं फ्रेंड्स सूर्य में जो होते हैं ऊर्जा का जो होते हैं निरंतर जो होते हैं स्रोत बना रहता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 3 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है कि पृथ्वी में सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स शुक्र जो होते हैं पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बुध, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सही जवाब बुध हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे गर्म ग्रह जो होते हैं फ्रेंड्स होते हैं शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है फ्रेंड्स, ये बुध होता है, इसके बाद शुक्र होता है। ठीक है, शुक्र यहाँ पर है लेकिन सूर्य हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यह जो होते हैं यह नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं इसमें वायुमंडल में जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होने की वजह से जो होते हैं फ्रेंड्स शुक्र का जो होता है तापमान जो होते हैं सर्वाधिक होता है। तो इसका सही जवाब किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं भी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा ग्रह जो होते हैं फ्रेंड्स वह बुध ग्रह को हम जो होते हैं सबसे छोटा ग्रह मानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी पॉइंट्स कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सूर्य की परिक्रमा करने में जो होता है फ्रेंड्स 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने फ्रेंड्स, पृथ्वी की सबसे निकटतम प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो सबसे निकटतम प्राकृतिक उपग्रह पूछा है, तो प्राकृतिक उपग्रह जो होते हैं चंद्रमा को मानते हैं। ठीक है, और वो भी पृथ्वी का सिर्फ एक ही जो होते हैं उपग्रह है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 8 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण
किस स्थिति में होता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो होते हैं पृथ्वी आ जाती है, तो हमारा जो होते हैं चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को फ्रेंड्स कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह जो होते हैं वह टाइटन को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा टाइटन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है और पूछा है सूर्य की सतह से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की सतह पर तापमान कितना, लगभग कितना होता है? तो सूर्य की जो सतह पर जो होते हैं तापमान जो होते हैं लगभग 6000 माना जाता है। लगभग 5500 से 6000 तक के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि किस इसमें कहा कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक किसके उपग्रह हैं? तो इसमें जो होते हैं फ्रेंड्स शनि के हो गए हैं। ठीक है, पहले क्या था कि बृहस्पति को था, लेकिन अब जो होते हैं अभी हाल ही में गणना हुआ है, तो वो जो होते हैं वह शनि को सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस, ध्यान दीजिएगा, माने ओलंपस मास किस ग्रह पर उपस्थित है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को देखिए मॉस दिया है। ठीक है, मॉस मतलब होता है मंगल ग्रह। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? तो सबसे लंबा दिन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है शुक्र ग्रह पे होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सबसे दूर स्थित जो ग्रह होता है उसे नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है? तो सबसे तेज गति से घूमने वाला जो धुरी पर जो होता है वह बृहस्पति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बृहस्पति अपने जो होते हैं अक्ष पे जो होता है फ्रेंड्स बहुत तेजी से घूमता है अन्य ग्रह की अपेक्षा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो होता है फिर से नीला ग्रह कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सौर मंडल में सबसे घना वायुमंडल किस ग्रह का होता है? तो सबसे घना वायुमंडल जो होता है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह का होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 19 नंबर का प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे हल्का ग्रह जो होता है फ्रेंड्स शनि होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा शनि। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला जो होते हैं ग्रह कौन सा है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स सबसे चमकीला जो ग्रह दिखता है वह होता है शुक्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो होते हैं कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो होते हैं फ्रेंड्स बुध इसका होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा बुध जो होते हैं सबसे नज़दीक ग्रह होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 22 नंबर का प्रश्न है कि सौरमंडल में सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह जो होता है फ्रेंड्स वह होता है बुध जो होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हो जाएगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि जो होते हैं किस ग्रह को ठंडा ग्रह कहा जाता है? तो ठंडा ग्रह जो होते हैं फ्रेंड्स नेपच्यून जो ग्रह होती है उसको हम ठंडा ग्रह कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस ग्रह का झुकाव सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो होता है फ्रेंड्स यूरेनस ग्रह का जो होते हैं सबसे अधिक झुकाव होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे राइट जवाब हो जाएगा। 20 का राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्लूटो को बौना ग्रह
कब घोषित किया गया? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो प्लूटो को बौनाग्रह होते हैं 2006 में घोषित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। किस ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है? तो किस ग्रह पे मीथेन गैस पाई जाती है? ये देखिए फ्रेंड्स, दो ग्रह होते हैं, ठीक है। पहला होता है नेपच्यून भी होता है, और जो होते हैं यूरेनस। दो ग्रह हैं जिसमें फ्रेंड्स होते हैं, दोनों पर जो होते हैं हमारा मीथेन गैस पाई जाती है, और यहाँ पर मीथेन की वर्षा भी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु जो होता है 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के जो होते हैं फ्रेंड्स 2 उपग्रह होते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि शुक्र ग्रह पर वातावरण का मुख्य घटक कौन सा है? तो शुक्र ग्रह का वातावरण का मुख्य घटक जो होता है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की कक्षा का आकार कैसा है? तो पृथ्वी के कक्षा का जो आकार होता है फ्रेंड्स वह दीर्घवृत्ताकार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि सूर्य किस किस गैस का बना है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बना हुआ है। तो यह जो होते हैं सूर्य जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं दोनों गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो पृथ्वी का जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो होते हैं फ्रेंड्स 8 मिनट 28 सेकंड का समय लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की कुल सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 71% जो होते हैं भाग जो होते हैं फ्रेंड्स पृथ्वी से ढका जल से ढका हुआ है, और 29% भाग जो होते हैं हमारा स्थल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पृथ्वी का जो होते हैं घनत्व फ्रेंड्स सबसे अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मैंने 35 नंबर का प्रश्न है कि किस ग्रह को ग्रीन हाउस प्रभाव का राजा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, मतलब शुक्र ग्रह इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि भी मैं आपको बताया हूँ कि जो होते हैं जो शुक्र ग्रह होता है उस पर जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस का राजा, इसको कहते हैं किसको? शुक्र ग्रह को, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 36 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? तो दिन और रात होने का जो कारण होता है पृथ्वी का अपने धुरी पर जो होते हैं घूमना, निरंतर घूमना जो होते हैं परिक्रमण काल जो होते हैं परिक्रमण काल का जो समय होता है फ्रेंड्स वही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न 37 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता? तो किस ग्रह पर जो होते हैं नहीं पाया जाता? तो ये होते हैं फ्रेंड्स बुध गैस, जो बुध होता है फ्रेंड्स बुध ग्रह पर मैंने किसी भी प्रकार की जो होते हैं वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 23.5 डिग्री जो होते हैं फ्रेंड्स झुकी हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की परिक्रमा की औसत गति कितनी है? तो पृथ्वी की परिक्रमा की औसत गति जो होते हैं फ्रेंड्स 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह की विशेषता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स रेड स्पॉट जो होते हैं फ्रेंड्स बृहस्पति के माने जो ग्रह होता है उसकी विशेषता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ग्रह जो होते हैं गैसों का दानव कहलाता है। तो गैसों का जो दानव कहलाता है फ्रेंड्स वह होता है बृहस्पति। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 42 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है फ्रेंड्स बुध ग्रह को हम कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे लंबा वर्षा किस ग्रह का सबसे लंबा वर्षा किस ग्रह का होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक लंबा वर्ष जो होते हैं किस वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स नेपच्यून जो होते हैं ग्रह का सबसे बड़ा वर्ष होता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जो होते हैं बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो बृहस्पति जो ग्रह होता है उसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम जो होते हैं गैनीमीड कहते हैं। गैनीमीड कहते हैं या गैनीमेड कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 45 नंबर का प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो मैंने कहा किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। वह जो होते हैं शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है कि चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा पहला कदम कब रखा गया। तो यह जो है फ्रेंड्स 1969 में जो होते हैं फ्रेंड्स नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा पहला कदम रखा गया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह जो होते हैं फ्रेंड्स नेपच्यून होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है। तो सबसे ठंडा ग्रह जो होता है फ्रेंड्स नेपच्यून जो ग्रह होता है सबसे ठंडा होता है। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्लेटो को 52 ग्रह की श्रेणी में किस संगठन ने रखा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो होते हैं प्लेटो को जो होते हैं जो 52 ग्रह की श्रेणी में जो होते हैं रखने वाला माने इंटरनेशनल माने कहा कि ए माने इंटरनेशनल एआई यूनियन होता है। ठीक है, AAIU मतलब इंटरनेशनल एरोनॉटिकल्स यूनियन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सबसे सही और राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर का प्रश्न है कि ब्लू प्लैनेट्स किससे कहा जाता है। तो ब्लू प्लैनेट्स जो होते हैं फ्रेंड्स पृथ्वी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में जो होते हैं फ्रेंड्स कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 52 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे गर्म ग्रह जो होते हैं फ्रेंड्स वह शुक्र ग्रह होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा रिंग वाला ग्रह किसे कहा जाता है। तो रिंग वाला जो ग्रह जो होते हैं फ्रेंड्स वह जो होते हैं बृहस्पति और शनि को दोनों कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वह जो है शनि को जो होते हैं सबसे अच्छा इसमें रिंग दिखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि शनि ग्रह न दिया होता तो हम बृहस्पति को इसको आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने दिन में पूरा होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स 365 दिन जो होते हैं 4 घंटे जो होते हैं 6 घंटे में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 55 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है। तो मंगल ग्रह का जो रंग होता है फ्रेंड्स वह लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी की प्रकृति माने पृथ्वी की परिक्रमण का मार्ग कैसा होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण का मार्ग जो होते हैं फ्रेंड्स दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ग्रह
उल्टी दिशा में घूमता है। इसको प्रश्न को फ्रेंड्स सबको पहले ही बताए थे कि इसको जो होते हैं कौन सी उल्टा होती है, तो बुध के बाद आता है दूसरे नंबर पर शुक्र और पीछे से भी जो होते हैं शुक्र होते हैं, ये जो होते हैं अरुण होता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य जो होते हैं फ्रेंड्स वह परमाणु संलयन ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो जो होते हैं शुक्र होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अब लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है कि सूर्य का आकार किस, मैंने कहा है किस सूर्य का आकार किसके समान होता है। तो सूर्य का जो आकार होता है फ्रेंड्स वह तारे के समान होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 22 मिनट में जो होते हैं आपको जो होते हैं 20-22 मिनट में आपको जो होते हैं 60 प्रश्न करा दिए हैं। अगर हमारी मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा भरे कमेंट हमारे लिए जरूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं निरंतर जो होते हैं आपके समक्ष अच्छा वीडियो अच्छे टॉपिक पर अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ निरंतर लाता रहूँ, ठीक है। अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।